मानसहरा का इलाका खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। पाकिस्तान के बहुत से चौंका देने वाले खतों में से एक ये इलाके में दूसरा सबसे बड़ा इलाका है। इसकी बड़ी आबादी है। खला में ऐसे कस्बे हैं जो कुरून वस्ती के ज़माने के हैं। बुद्ध मत और हिंदू मत उन बेशुमार इंसानी तरक्कियों में से दो थे जो इस्लाम से पहले मौजूद थे। मकामी लोग नाकाबिल तसव्वुर तौर पर रहाइश पजीर और अच्छी तरह से निमटते हैं। मानसहरा की ज़्यादातर आबादी नौजवान है। आबादी के तकरीबन एक हिस्से की उम्र 20 साल से कम है। शहर के मकीनों ने तरबियत के लिए ताकत के शूबे लगाए। इस रुझान में ख्वातीन पर मर्दों का गलबा गालिब है। मानसहरा के इलाके में एक मुश्तरका ख़ानदानी ढांचा गालिब है, जहाँ बुजुर्गों को सिर्फ फैसला करने की सलाहियत होती है। हर इस चीज़ पर बलैकबाल का हक हासिल होता है जो वो महसूस करते हैं कि वो बेबुनियाद है, और समझा जाता है कि ज़्यादा नौजवान रिश्तेदार उसका एहतराम करते हैं। मकीनों में ज़्यादातर बुनियादी अफराद हैं जिनकी खुराक के नमूने सीधे हैं, जो बुनियादी तौर पर मकई, गंदम और चावल खाते हैं। खानदानों और पड़ोसियों के दरमियान इंतहाई ताल्लुकात के लिए मजबूती के बड़े शोबे हैं जो रिश्तेदार होने का एहतराम करते हैं। चूँकि इस इलाके के मकीन मेट्रोपॉलिटन इलाकों में जाते हैं और बाद में वापस आते हैं, वो अपनी मेट्रोपॉलिटन सकाफत को अपने साथ ले जाते हैं, जिसकी अक्कासी इस इलाके की चलती फिरती मिसालों से होती है। यहाँ पत्थर और मिट्टी के ढांचे की तामीर से लेकर मुस्तहकम रहाइश गाहों की तामीर तक तरक्की होती है। मानसहरा का खिता दूसरों से मुख्तलिफ अनासिर से पहचाना जाता है, बशमूल उसकी मुस्तनद मंजिलें और बाकायदा अजमत। सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक कागान है जो अपने नर्म माहौल और शानदार माहौलियाती अनासिर के लिए काबिल जिक्र है। लोलोसर, दोदो पत्सर और सैफ अल मलूकसर 3 मजीद हैरान कुन झीलें हैं। बेतहाशा पहाड़, लकड़ी के बहुत बड़े इलाके और खूबसूरत झीलें इस इलाके को घेरे हुए हैं। पश्तो, गुजरी, हिंदको और कश्मीरी मुख्तलिफ बोलियों का एक हिस्सा है जिन पर मानसहरा के लोग बात करते हैं। जबकि उर्दू पूरे खिते में बोली जाती है, उनको गुजरी और पश्तो ज़्यादातर इलाकों में बोली जाती है। कश्मीरी और कोहिस्तानी आबादी का थोड़ा बहुत बड़ा हिस्सा बोला जाता है। बुनियादी तौर पर वो लोग जो उन इलाकों से मानसहरा मुंतकिल हुए थे। मानसहरा इलाके में मुख्तलिफ शहरी बरादरियों से ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। एक मुहज़्ज़ब नक्ल व हमल की तंजीम है। लोग पड़ोसी शहरी बरादरियों से कहीं और जाने के लिए आते हैं। इस लिहाज से ये एक सहारों के तौर पर जाता है। मानसहरा की शान व शौकत हैरत अंगेज़ है, लेकिन इसके बावजूद एक जगह पर इंतहाई अफसोसनाक इंतजामात मुख्तलिफ तबाकुन वाक़यात के सामने बेबस हैं। 2005 में आने वाले ज़लज़ले ने पूरे शहर को तकरीबन तबाह कर दिया था। नाकामी में बहुत से अफराद ने बाल्टी को लात मारी और वहाँ आग थे, और एक तबाकुन वाक़या 2010 में सैलाब था जिसने इसी तरह शहर को मुतासिर किया। बहुत से लोगों की जिंदगियों को मामूल पर लाने के लिए बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया है। ज़्यादातर आबादी ज़री कारोबार के जरिए अपनी ज़िंदगी गुजारती है। वो काफ़ी हद तक ज़मींदार हैं जो मिट्टी की मसनूआत उगाते हैं। इसी तरह आवाम की थोड़ी सी सतह सरकारी तंजीमों और दीगर खुफिया तंजीमों के लिए भी काम करती है। मानसहरा का इलाका अपनी नौयत के लिए जाना जाता है। हर तरफ खूबसूरत दरख्त और पौधों की जिंदगी है, और ज़मीन इसी तरह बंदरों समेत मुख्तलिफ मखलूकात का घर है। चाहे जैसा भी हो, मकामी लोग ज़मीन पर ज़रूरत से ज़्यादा काश्त कर रहे हैं, और उसके मुताबिक बहुत से दरख्तों को काटा जा रहा है, जिससे इलाके की जायकादार रग़बत कम हो रही है। एक और मसला पानी के निज़ाम की अदम मौजूदगी है, जो गंदगी को मिसाली नताइज फराहम करने से रोकता है। मानसहरा के बाशिंदों की तरफ से खेली जाने वाली ज़्यादातर मशकों में घड़सवारी, पोलो और शूटिंग शामिल हैं। दूसरे रिवायती खेल जो कभी कभार खेले जाते हैं उनमें कुश्ती, काक फाइटिंग, तोड़ फोड़, शिकार में मदद करने वाले कीनाइन और सफर शामिल है। शंदूर का जश्न मौसम गर्मा के वस्त में मुनक्किद होता है, और पोलो वहाँ खेला जाने वाला रिवायती खेल है। स्की जंपर्स और एक्सप्लोरर्स एक तरह की खुशी का तजुर्बा करते हैं।
وہ قبیلے جو اس وقت یہاں اور وہاں اقتدار میں ہیں یا کوئی اور سیاسی ڈھانچے پر حکمرانی کرتا ہے، وہ مکمل طور پر عام آبادی کو متاثر کرتے ہیں۔ وہ ان قبیلوں کو ووٹ دیتے ہیں جو اہم کاموں کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس حقیقت کی روشنی میں ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی جگہ سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ ترجیح اسی طرح دکھائی جاتی ہے جب پیشوں کو دیا جاتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح یہ افراد معاشرے میں اپنی سمت کا پتہ لگاتے ہیں۔ زندگی کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر خواتین کی تربیت کی رفتار کچھ کم ہوتی ہے اور انہیں کلاس میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، جو کہ آبادی کا ایک حصہ خواتین پر مشتمل ہونے کی وجہ سے خطے کی پسماندگی میں بہت زیادہ اضافہ کرتی ہے۔ دوسرا، اس سوچ کے فریم میں بہت سے کالج نہیں ہیں جیسا کہ مختلف خطوں میں ہے۔ اس کے بعد مقامی لوگوں کو کالج جانے کے لیے کافی حد تک آگے بڑھنا چاہیے، جو کہ ایک اور اہم مسئلہ ہے جیسا کہ پہلے حوالہ دیا گیا ہے۔ تیسرا، اتنے کالج نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے۔ مقامی لوگوں کو اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر جانا چاہیے۔ افسوسناک طور پر ایسی آفات کو روکنے اور بہت سی زندگیوں کی کمی کو روکنے کے لیے ناکافی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ 2005 کے زلزلے کے جھٹکے اور 2010 کے سیلاب دونوں نے بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ خلاصہ کرنے کے لیے میں کسی کی بھی حوصلہ افزائی کروں گا کہ کم از کم ایک بار اس حیران کن علاقے کا دورہ کریں جو کہ دنیا کے بنانے والے کا بنایا ہوا شاہکار ہے۔ مقامی لوگ ہمسایہ اور اچھے طریقے سے نمٹتے ہیں، پھر بھی اس علاقے کو ایک قسم کی آمدنی میں تبدیل کرنے کی صورت میں مزید بہتری کے منصوبوں کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مسافروں کو یہ علاقہ پسند آئے گا اور انہیں واپس جانا پڑے گا۔